मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, MSJ, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं आपको हिंदी साहित्य पेपर फर्स्ट को छोड़कर के पेपर सेकंड, जो कि BA पार्ट फर्स्ट में लगा गया है, और आपके जो 5 एकांकी हैं उनमें से एक एकांकी भोर का तारा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जगदीश चंद्र माथुर के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि वो बहुत प्रमुख एकांकीकार रहे हैं। उनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा खुर्जा में ही हुई। उच्च शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय से की। वहाँ का शैक्षिक वातावरण और साहित्यिक संस्कार बहुत ही उम्दा था। 1939 में उन्होंने वहीं से MA अंग्रेजी में किया और उसके बाद 1941 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए। 1930 में उनके 3 छोटे नाटक के माध्यम से वो अपनी सृजनशीलता की धारा को मुखरित किया। उन्होंने प्रयाग में उनके नाटक चांद, रूपा पत्रिकाओं में न केवल छपे ही, बल्कि वीर अभिमन्यु आदि नाटकों में भी उन्होंने भाग लिया। भोर का तारा में संग्रहित ये सारी रचनाएं प्रयाग में ही लिखी, और यह नाम प्रतीक रूप में शिल्प और संवेदना दोनों दृष्टियों से जगदीश चंद्र माथुर के रचनात्मक व्यक्तित्व के भोर का तारा ही है। इसके बाद ही रचनाओं में उनकी समकालीनता और परंपरा के प्रति गहराई क्रमशः उनकी बढ़ती गई। व्यक्तियों, घटनाओं, देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों से उन्होंने अनुभव प्राप्त किए। उनकी प्रमुख कृतियों में भोर का तारा, जो कि 1946 में लिखा गया, ओ मेरे सपने, कोणार्क, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, पहला राजा, जिन्होंने जीना जाना आदि ये सब उल्लेखनीय हैं। इनका एकांकी साहित्य जीवन की यथार्थ संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। इनके जो पात्र हैं वो अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषता रखते हैं। शैली बड़ी मंझी हुई है। कथोपकथन इनके संगठित और सजीव है, और इन कथोपकथन पात्रों की मानसिकता को वो व्यक्त करते हैं। भोर का तारा एवं ओ मेरे सपने आदि इनकी प्रभावशाली एकांकियाँ हैं, और इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि एक सिद्धहस्त एकांकीकार थे, और इनका निधन 14 मई 1978 ईस्वी में हो गया। आपके जो पाठ्यक्रम में लगाया गया है भोर का तारा, उस एकांकी के सार के रूप में हम इस तरह से समझेंगे कि जैसे इसमें पात्र आता है शेखर। शेखर उज्जैनी का कवि है। इनका परम मित्र है माधव, जो गुप्त साम्राज्य में एक राज्य कर्मचारी है। शेखर छाया नामक एक लड़की से प्यार करता है। वह देवदत्ती की बहन है, जो तक्षशिला का मंत्री व महान व्यक्तित्व है उसका। छाया कालांतर में शेखर की जीवन संगनी बन जाती है। शेखर भोर का तारा शीर्षक से एक महाकाव्य भी लिखता है। छाया उसकी सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त करती है। सब कुछ सही चल रहा था। सहसा हुणों का सरदार तोरमान भारतवर्ष पर चढ़ाई कर देता है। फिर पश्चिमोत्तर सीमा पर ऐसी आग सुलग उठती है, और माधव जो है भयाक्रांत होकर के महाकवि शेखर के पास आता है। वो शेखर से अनुरोध करता है कि इस संकट की घड़ी में सम्राट स्कंदगुप्त की मदद करे। शेखर सुकोमल काव्य के स्थान पर ओज एवं वीरता का काव्य लिखता है, तथा गांव-गांव जाकर जोश पैदा करता है, जिससे लाखों भुजाएं देश की रक्षा के लिए तत्पर हो जाती है तथा सम्राट की मदद करते हैं। माधव यह भी सूचना देता है कि छाया के भाई देवदत्त ने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। महाकवि शेखर भोर का तारा जनसमूह के सामने वीर रसपूर्ण ओजस्वी वाणी में गीत गाता है, अभय जाग जनता जनार्दन, और अंत में माधव छाया को तसल्ली देता है कि अब उसका पति प्रभात का सूर्य होकर के चमकेगा। ये जो है आपको मैंने इसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर पढ़ेंगे।